नमस्कार दोस्तों, मैं अमूल्य कुमार खरे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो लोग इसी प्रकार से फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हो, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ अर्थात जिस दिन वास्तव में आपका जन्म हुआ वह तारीख और अपना नाम लिखें। साथ ही आप वर्तमान में जिस शहर में निवास कर रहे हैं उस शहर का नाम और राज्य का नाम लिखें, आपका फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, बिना सब्सक्राइब किए कमेंट्स ना करें, अन्यथा मेरा सॉफ्टवेयर आपका डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका एनालिसिस नहीं हो पाएगा। एक और बात का ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद एक ही व्यक्ति का डिटेल भेजें। अगर आप एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक से ज़्यादा लोगों को डिटेल भेजेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका कोई भी डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका कोई भी एनालिसिस नहीं हो पाएगा। अगर आप ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो कृपया उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक एक व्यक्ति का डिटेल भेजें, सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। आज हम मिस्टर नागेश तिपन्ना कलगुड्डी जो मुंबई से हैं इनका बर्थ चार्ट बनाकर एनालिसिस करेंगे। मिस्टर नागेश तिपन्ना कलगुड्डी जो मुंबई से हैं, इनकी जन्म की तारीख है 13 जुलाई सन 1988। इनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैंने इनका बर्थ चार्ट बनाया हुआ है। इनका मूलांक आया है 4, इनका भाग्यांक आया है 1 और इनका स्पेशल अंक आया है 3। इनके बर्थ चार्ट में एक योग बन रहा है, यह योग 4, 3 और 8 के संयोग से बन रहा है। 4 यानी कि राहु, 3 यानी कि गुरु और 8 यानी कि शनि। राहु, गुरु और शनि मिलकर यह योग बना रहा है, जिससे यह पता चलता है कि नागेश जी बहुत ही ज़्यादा विचारमान है, अर्थात यह बहुत ही ज़्यादा थॉटफुल है। कह सकते हैं कि जहाँ से लोगों के विचार खत्म हो जाते हैं वहाँ से नागेश जी के विचार शुरू होते हैं। इन्हें ईश्वर की तरफ से एक विशेष आशीर्वाद प्राप्त है। यू हैव ए वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज एंड विजडम। नॉलेज यानी कि बुद्धि और विजडम यानी कि बुद्धिमत्ता। तो जहाँ तक नॉलेज की बात है, जो भी व्यक्ति पढ़ेगा, लिखेगा, अध्ययन करेगा उसे बुद्धि प्राप्त हो जाएगी, नॉलेज हो जाएगा। लेकिन विजडम का पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। कभी कभी तो अनपढ़ लोगों के पास भी अच्छा खासा विजडम होता है, लेकिन नागेश जी के पास नॉलेज और विजडम यानी बुद्धि और बुद्धिमत्ता का ज़बरदस्त संयोग है, जिससे नागेश जी जीवन में काफ़ी तरक्की करेंगे। अब आपके मनी सेक्टर की बात की जाए तो वह सामान्य है, आप ठीक ठाक धन अर्जित करेंगे। हेल्थ सेक्टर भी आपका सामान्य है, किसी प्रकार के हेल्थ इश्यूज़ नहीं दिखाई दे रहे हैं। रिलेशनशिप सेक्टर भी सामान्य है, रिलेशनशिप में भी कोई समस्याएं दिखाई नहीं दे रही हैं। आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड लाइफ है, यानी कि जीवन में संतुलन नहीं है, असंतुलित जीवन है। घबराने की जरूरत नहीं है। संतुलन कैसे आएगा इसके बारे में आगे वीडियो में आपको बताया जाएगा। आपका मूलांक 4 है, अतः आप राहु से गवर्न होते हैं। आप जानते हैं कि राहु के सिर्फ सर होता है, धड़ नहीं होता, हाफ बॉडी होती है। आप बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हैं। एक बार जो ठान लिया सो ठान लिया, करेंगे ही। हठयोगी टाइप के हैं, किसी के बारे में फिक्स आइडिया बना लेते हैं फिर उसे चेंज नहीं करते हैं। कह सकते हैं कि अड़ियल टाइप के होते हैं। आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं, अपने डिसीजन पर अडिग रहते हैं। बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड भी आप हैं। आप बहुत ज़्यादा इरिटेबल भी हैं। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी रहते हैं, थ्योरेटिकल बातों पर भरोसा नहीं करते हैं। आपकी एक बहुत बड़ी वीकनेस है, आप एब्यूसिव होते हैं। मतलब किसी भी व्यक्ति का कभी भी कहीं भी किन्हीं भी परिस्थितियों में किसी भी प्रकार से अपमान कर सकते हैं, और यह एक बहुत बड़ी वीकनेस है आपकी। आपकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत होता है। आपको सफलता थोड़ा देर से मिलती है क्योंकि 4 नंबर डिले का नंबर है, लेकिन कह सकते हैं डिले बट नॉट डिनाइल। मतलब देर से तो काम आपके होंगे, पर ऐसा नहीं हो सकता कि आपके काम ना हो। आपके सभी काम होंगे, हाँ थोड़ा विलंब से होंगे। आपका बगावती नेचर होता है, आप डोमिनेटिंग होते हैं, आपकी स्पीड स्लो होती है, आपकी प्रोग्रेस भी स्लो होती है। आप में एनर्जी बढ़ जाती है, ज़्यादा बोलते हैं, चुप नहीं बैठते हैं, काम पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, दूसरों की भी नहीं सुनते हैं, किसी भी टॉपिक पर बात करते हैं, नॉलेज का दिखावा करते रहते हैं, योजना बनाते रहते हैं। आप बहुत ज़्यादा सतर्क रहते हैं, बहुत ज़्यादा होशियार रहते हैं। आपकी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी है। आप किसी को भी समझाने में सक्षम हैं। आप में ईगो बहुत ज़्यादा है। आपको बड़ा पद प्राप्त होगा। आप बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हैं, आपको उच्च पद प्राप्त होगा ही। आप फेमस होंगे, आपको फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, आप आध्यात्मिक भी हैं, आप अपनी गलतियों से सीखते हैं, आप में इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा प्रतिभावान हैं, आप कभी कभी लड़ाकू भी हो जाते हैं।
आपका डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, आपका मनी मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है, आपको पैसों से पैसा बनाने की कला बहुत ही अच्छे से आती है, आप फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करते हैं, बहुत सोच विचार कर खर्च करते हैं। नागेश जी, आप इस जन्म में पूर्व जन्मों के डेप्थ यानी कि कर्ज लेकर पैदा हुए हैं। पिछले जन्मों में आपने अब्यूज ऑफ पावर यानी कि आपको जो पावर मिली हुई थी उसका अपमान किया है। अब आप बोलेंगे कि इससे बचने का उपाय बताएं, तो नागेश जी यह तो कर्मों का फल है। अब इस जन्म में आपके अच्छे कर्मों से ही यह हल होगा, इससे बचने का और कोई उपाय नहीं है। आप इस जन्म में भी उसी तरह की पावरफुल पोजीशन पे रहेंगे आप, और आपको इस जन्म में अपने अच्छे कर्मों के से पिछले जन्म के कर्जों को उतारना है, अन्यथा यह पुनः अगले जन्मों के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब आपके करियर की बात करें तो सवाल यह उठता है कि आप बिजनेस करें या जॉब करें। तो आप जॉब कतई ना करें, आप बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप करें। आप किन क्षेत्रों में काम करें? आप सेल्स के क्षेत्र में काम कर सकते हैं, मार्केटिंग के क्षेत्र में काम कर सकते हैं, आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं, ऑफलाइन काम कर सकते हैं, आप पुलिस और आर्मी से संबंधित कार्य कर सकते हैं, आप रिक्रूटमेंट एजेंसी खोल सकते हैं, आप कंसल्टेंसी संबंधित कार्य कर सकते हैं, कंसल्टेंसी दे सकते हैं। आपके लिए जो लकी नंबर हैं वह हैं 7, 1, 5 और 6। तारीखों में देखा जाए तो 7, 16 और 25 तारीख, 1, 10, 19 और 28 तारीख, 5, 14 और 23 तारीख, 6, 15 और 24 तारीख। यह तारीखें आपके लिए बहुत लकी हैं। कोई भी विशेष कार्य कोशिश करके इन्हीं कार्यों में करें तो ज़्यादा लाभ होगा। आपके लिए जो लकी कलर है वह वाइट, रेड और ग्रीन। आपके लिए जो बैड नंबर है, दुश्मन नंबर है, ख़राब नंबर है, वह है 4, 8, 2 और 9। तारीखों में देखें तो 4, 13 और 22 तारीख, 8, 17 और 26 तारीख, 2, 11, 20 और 29 तारीख, 9, 18 और 27 तारीख। यह तारीखें आपके लिए अनलकी हैं। विशेष कार्य इन तारीखों में अवॉइड कर दिया करें। आपके लिए जो ख़राब कलर हैं, एनिमी कलर हैं, आपके अनलकी कलर है वह है ब्लैक और ग्रे भी है। अतः आप ब्लैक और ग्रे ना पहने, खासकर अपर बॉडी में बिल्कुल ना पहने। किसी विशेष कार्य से जा रहे हो तो कतई ना पहने। हालांकि ब्लैक कलर नागेश जी आपको बहुत ज़्यादा पसंद होगा क्योंकि आपका अपोजिट कलर है, लेकिन आप इसे ना पहने, आपको बहुत नुकसान करेगा। आपके नाम की स्पेलिंग चेंज होगी। अब आप बोलेंगे मेरे तो यही नाम की स्पेलिंग सभी जगह लिखी, कैसे चेंज करूँ? भाई आपको सब जगह कहीं नहीं चेंज करना है। ना तो आपको किसी डॉक्यूमेंट में चेंज करना है, ना बैंक में चेंज करना है, ना मार्कशीट में चेंज करना है, ना पैन कार्ड में चेंज करना है, ना आधार कार्ड में चेंज करना है, ना ड्राइविंग लाइसेंस में चेंज करना है, ना प्राइवेट ना पासपोर्ट में चेंज करना है। तो आपको करना क्या है? आपको अपने नाम की स्पेलिंग में 1-2 लेटर जोड़ने या घटाने पड़ेंगे और नाम की नई स्पेलिंग बन जाएगी। वह कैसे करेंगे? उसके लिए मेरे चैनल में जाएँ, चैनल में जाकर वीडियो सेक्शन में जाकर पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में चौथे नंबर पर एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है अपने नाम की स्पेलिंग को कैसे चेक करें और चेंज करें। आप जब चेक करेंगे तो स्वयं पाएंगे कि आपके नाम की स्पेलिंग चेंज होगी, उसे चेंज कर लें। अब आपने नाम की स्पेलिंग चेंज कर ली और आप आराम से घर बैठ जाएंगे अगर, तो आपको कोई लाभ नहीं होगा। आपको अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रॉपर वे में प्रचार और प्रसार करना पड़ेगा, उसे रन करना पड़ेगा, तभी आपको लाभ होगा। वह कैसे करेंगे? उसके लिए पुनः मेरे चैनल में जाए, वीडियो सेक्शन में जाकर पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में 5वें नंबर पर एक और वीडियो पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार कैसे करें। उसे देखें, उसमें पूरी प्रोसेस बताई गई है। उस प्रोसेस का पालन करते हुए अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रॉपर वे में प्रचार और प्रसार करें। जैसे ही प्रॉपर वे में आप अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार कर लेंगे, कुछ ही महीनों में आपको लाभ समझ में आने लगेगा। 1 साल में आपको अल्टीमेट लाभ समझ में आने लगे, गारंटेड है। आपको कुछ सलाह दी जा रही है। आप रविवार को यानी कि संडे को अपने पिता को, या पिता को संभव ना हो तो पिता तुल्य किसी अन्य व्यक्ति को किसी लाल वस्तु का दान करें। वह लाल वस्तु कोई लाल कपड़ा हो सकता है, कोई लाल टॉवेल हो सकती है, कोई लाल रुमाल हो सकता है, कोई लाल कलर की मिठाई हो सकती है, कोई लाल कलर का फल फूल हो सकता है, कोई भी अन्य लाल वस्तु हो सकती है। जीवन में एक बार यह दान करने पर्याप्त है। प्रतिवर्ष कर सकें तो वेल एंड गुड। आपको एक और सलाह दी जाती है, आप प्रतिदिन चांदी के गिलास में पानी पिएं और अपनी माता की यानी अपनी माँ की सेवा करें। साथ ही साथ आपके लाइफ में जो बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड लाइफ है, जीवन में संतुलन नहीं, उसके लिए आपको क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंगों का प्रयोग करना है। यूज़ मोर एंड मोर ग्रीन कलर। वह कैसे करेंगे? उसके लिए आप हरे रंग के कपड़े पहनें, खासकर अपर बॉडी में। वॉलेट रखते हो तो हरे रंग का वॉलेट रखें। वॉलेट को कभी पीछे वाले पॉकेट में ना रखें, आगे वाले पॉकेट में रखें। एक हरे रंग का रुमाल रखें। जिस कमरे में आप निवास करते हो उसमें संभव हो हरे रंग का पेंट करवा लें। हरे रंग की बेडशीट और पिलो कवर यूज़ करें। हरे रंग के टेबल क्लॉथ और कर्टन्स यूज़ करें। हरे रंग के सॉक्स यूज़ करें। और सबसे महत्वपूर्ण, ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंग की सब्जियों का इस्तेमाल करें। जैसे ही आपके जीवन में हरे रंगों का इस्तेमाल बढ़ेगा, आप देखेंगे आपका धनागमन बढ़ जाएगा, आपकी प्रॉपर्टीज़ बढ़ने लगेगी, आपके जीवन में बैलेंस आ जाएगा, आपको जीवन के हर एंगल का आनंद प्राप्त होने लगेगा। आपको एक और सलाह दी जाती है, आप एक घड़ी पहने जिसमें मेटल की अर्थात स्टील की चेन हो और वह चेन गोल्डन कलर की होना चाहिए।
यानी कि गोल्डन कलर वाली मेटल की चेन वाली घड़ी आपको पहनना है। घर से बाहर जब भी निकलें घड़ी पहन कर निकलें। घड़ी आपका भाग्य है, उसे अपने साथ लेकर के चलें। आपको एक सलाह दी जाती है, आप प्रति शुक्रवार को किसी अपंग अर्थात अंगहीन व्यक्ति को अथवा भिखारी को किसी सफ़ेद वस्तु का दान करें। वह सफ़ेद वस्तु कोई कपड़ा हो सकता है सफ़ेद रंग का, कोई टॉवेल हो सकती है, कोई रुमाल हो सकता है, कोई मिठाई हो सकती है, खीर हो सकती है, चावल हो सकता है, आटा हो सकता है, शक्कर हो सकती है, कोई भी सफ़ेद वस्तु हो सकती है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।